अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मवासलात, ज़राए आमदरफ्त और इंसानी ज़राए की तरक्की। ज़राए मवासलात और आमदरफ्त से क्या मुराद है? ट्रांसपोर्ट और मवासलात किसी भी मुल्क की मौशी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और मुल्क में ज़राए मवासलात की तरक्की और ज़राए आमदरफ्त में बेहतरी के नतीजे में ना सिर्फ इस मुल्क में पैदावारी मुसारिफ में कमी आती है, बल्कि वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पैदा होने वाली अशिया की मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तरसील जो है वो आसान बना देते हैं। यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में, एक सूबे से दूसरे सूबे में आसानी के साथ चीज़ें जाती हैं। आजरीन को अपनी पैदावार की बेहतरीन कीमत वसूल होती है और इसके मुकाबले में मवासलात और ज़राए आमदरफ्त के निज़ाम की अबतरी ना सिर्फ मौशी लिहाज से बल्कि मशरती लिहाज से मुल्क को पसमानदा रखती है। अब हम देखते हैं कि ज़राए मवासलात और आमदरफ्त की अहमियत क्या होती है किसी भी मईशत में। सबसे पहले ये कि मुसारफ़ पैदावार में कमी होगी। ज़राए मवासलात और नकल हमल जितने बेहतर होंगे, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान आमदरफ्त उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। ताजर सनतकारों में राब्ता आसान होगा, उतने ही मुसारिफ कम होंगे। ना सिर्फ आजरीन अपनी पैदा करदा चीज़ें जो हैं वो दूसरे जगह पे भेजेंगे, बल्कि वो जहाँ से उन्हें ख़ाम माल सस्ता मिलता है वहाँ से वो ख़ाम माल लेंगे। जैसे कि कॉटन की फैक्ट्री है तो अक्सर औक़ात आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजरीन हैं वो कहते हैं हमने सिंध से मंगवाई, हम बलोचिस्तान से फ़लाँ चीज़ मंगवा रहे हैं, कोयटा से मंगवा रहे हैं। तो इसी तरह से जहाँ से उन्हें ज़्यादा सस्ती चीज़ मिलती है वहाँ से वो ख़रीदते हैं। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जब ज़राए आमदरफ्त बेहतर हो, और जब ज़राए आमदरफ्त बेहतर होंगे तो आप सस्ती चीज़ ख़रीदेंगे तो इसका मतलब है आपके मुसारफ़े पैदाइश कम हो रहे हैं। अशिया का म्यार मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में यकसा होगा और पूरे मुल्क में अशिया की कीमतों में यकसानियत होगी, यानी कि कीमतें एक जैसी होंगी। फिर अंदरूनी बैरूनी तिजारत में इजाफा। ज़राए नकलो हमल और मवासलात की बेहतरी के नतीजे में अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क ताजरों में राब्ता आसान हो जाता है, जिसके नतीजे में तिजारती सरगर्मियाँ फ़रोग़ पाती हैं। और फिर है मुल्क के दूर दराज इलाकों से राब्ता। तो इन ज़राए की बेहतरी के नतीजे में मुल्क के दूर दराज इलाकों तक रसाई मुमकिन होती है और इन इलाकों की पैदावार की रसाई बड़ी मंडियों तक हो जाती है और ताजर, किसान और राजर मुआशी लिहाज से मजबूत होते हैं। लिहाजा बड़े शहरों से अशिया उन इलाकों की तरफ पहुँच जाती हैं, तो दूर दूर इलाकों में भी चीज़ें पहुँच जाती हैं और उसकी वजह से मंडी भी वसी होती है। पैदावार में इजाफा होता है, वही जो चीज़ हम कर चुके हैं कि बड़ी मंडियों तक रसाई के नतीजे में दूर दूर तक पैदावार की बेहतर कीमत मिलने की वजह से इजाफा हो जाता है, मुनाफा ज़्यादा हो जाता है और अशिया का म्यार भी बेहतर हो जाता है, मुल्क में मजमूई पैदावार भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आमदनी पैदाइश की हरकत पजीरी। ज़राए नकल हम मवासलात के बेहतर होने और इन सहूलियत में इजाफे के नतीजे में मुख्तलिफ आमदनी पैदाइश खसूसन मज़दूरों की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक रसाई मुमकिन होती है, जिसके नतीजे में मज़दूर बेहतर रोज़गार हासिल करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कोई कराची गया होता है काम करने, आपके आस पास कहीं कोई अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदार कोई वो बताते हैं कि वो जी लाहौर काम करते हैं, कराची काम करते हैं। तो अगर ज़राए मवासलात बेहतर हैं, ज़राए आमदरफ्त बेहतर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग जाएंगे दूसरी जगह पे और इसके मजमूई तौर पर मज़दूरों के मुआवजे बेहतर होते हैं। फिर इंसानी ज़राए की तरक्की, मज़दूरों के लिए काम के बेहतर मौके, तालिब इल्मों के लिए तालीम की बेहतर सहूलतों तक रसाई, हुनरमंदों के लिए बेहतर अदारों तक रसाई, तालीम व सेहत की बेहतर और इजाफी सहूलतों का हसूल इंसानी ज़राए की तरक्की का मौजब बनते हैं। इंसानी ज़राए की तरक्की यानी कि इंसान के पास जो हुनर होता है उसकी जो तरक्की है, जैसे कि तालीम की बेहतर सहूलत होगी, सेहत की बेहतर सहूलत होगी, हुनरमंदों के लिए बेहतर इदारे हों, तो वो उसी सूरत में मुमकिन है अगर आना जाना आसान हो। पहले ये चीज़ें बहुत कॉमन नहीं थी, तो आप देखते हैं कि लोगों को पढ़ने में, आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन इतनी नहीं थी, बसेस ऐसे नहीं चलती थी, तो लोगों को बहुत मुश्किल होती थी पढ़ने में और गाँव से, दूर दराज गाँव से शहर की तरफ आने में। तो जब ये तमाम सहूलतें इंसान को मैसर होगी तो इंसानी ज़राए की तरक्की भी होगी। फिर मुतवाज़न तरक्की है। ज़राए मवासलात और नकल हमल की तरक्की के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में राब्ता आसान हो जाता है। इसके नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालीम व सेहत की यकसा मौक़े की फ़राहमी आसान होती है। ख़ाम माल की तरसील और अशिया ख़िदमत की नकल हमल के नतीजे में मुल्क के तमाम हिस्सों में यकसा तरक्की के मौक़े पैदा होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक एरिया जहाँ कहीं सड़कें अच्छी हैं वो ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, बल्कि अगर पूरे मुल्क में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ठीक होगी तो वो सारे जो मुल्क के हिस्से हैं उनमें ख़ाम माल पहुँचेगा, अशिया ख़िदमत पहुँचेंगी, तो फिर सारा मुल्क जो है वो बेहतर तरीके से तमाम शोबे तरक्की करेंगे। फिर सियासी फ़वाइद होते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आने जाने के नतीजे में यकसा आदात, रस्म व रिवाज के अलावा कौमी सोच पैदा होती है। लोग अपने आप को वतन से वाबस्ता समझते हैं। कौमी सियासत की हामिल सियासी जमातें मजबूत होती हैं। सूबाई और
इलाकाई तासुब का ख़ात्मा होता है, जैसे कि हम पंजाबी हैं तो हम बेहतर हैं, हम सिंधी हैं तो बेहतर हैं। इन तमाम चीज़ों का जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं आपको पता चलता है सिंधी भी बहुत अच्छे हैं, आपको पता चलता है पंजाबी भी बहुत अच्छे हैं, जो पश्तून हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो लिहाजा जब आप ट्रैवल करते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो तब हमें दूसरों की खूबियों का पता चलता है। फिर मुल्क की दफ़ा और अमन व मान की बेहतरी, ज़राए मवासलात की तरक्की जो है वो मुल्क की जोग्राफी सरहदों की हिफाजत के लिए बहुत अहम है। मुल्क दुश्मनों पर तवज्जो रखना, सरहदों पर दखल अंदाजी को रोकना आसान हो जाता है। इस तरह अमन व अमान कायम रखने के लिए तेज़ रफ्तारी से इक़दामात करना भी मुमकिन हो जाता है। फिर हमारे पास है समाजी और माशरती फ़वाइद। समाजी सतह पर यकसा समाज, यकसा कौमी सोच और यकसा रसूम व रवाज के फ़रोग मुल्क और कौमी यकजहती के फ़रोग का बाइस बनते हैं। इलाकाई सोच का ख़ात्मा होता है कि मैं फ़लाँ इलाके से हूँ तो बेहतर हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँच जाते हैं, रोज़गार हासिल करते हैं, बाहमी नफ़रतें और दूरतें ख़त्म होती हैं और एक दूसरे को समझने का मौका मिलते हैं। यूँ कोई भी मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो जाता है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि ज़राए मवासलात और ज़राए नक़्ल हम जो है वो किसी भी मुल्क के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब ये नेक्स्ट जो है वो आप नहीं करेंगे जितना का आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में होगा उसको हम देखेंगे। बाकी ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान रेलवे के मिसाइल, ये भी शॉर्ट में ही आ जाएगा। पाकिस्तान रेलवे बहुत से मिसाइल का शिकार है और इस वजह से ये अदारा मुसलसल इन्हतात का शिकार है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान रेलवे का हिस्सा मुसलसल कम होता चला जाता है। हालाँकि लंबे सफ़र के लिए, लंबे रूट के लिए रेलवे एक बेस्ट ऑप्शन होता है और लेकिन चूँकि ये अदारा मिसाइल का शिकार है और लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, तो इस अदारे पर लोगों के बढ़ते हुए दम इत्मीनान की वजह से रेलवे जो है उसका कंट्रीब्यूशन मुल्क की GDP में बहुत कम हो रहा है। और आज भी ये अदारा अगर ख़राबी की वजूहात पर काबू पा ले तो मुसाफिरों और ताजरों का एतमाद हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान रेलवे के अहम मसाइल दर्ज झैल हैं। सबसे पहले तो करप्शन है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। टिकटों की ब्लैक में फ़रोख्त होती है, सामान में खुर्द बुर्द होती है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाते हैं तो वो पूरा नहीं होता या आगे पीछे जाता है और इस वजह से लोगों का एतमाद मुसलसल मजरूर हो रहा है। और जो पिछले कुछ सालों में कुछ इक़दामात किए गए हैं, टिकट रिज़र्वेशन का निज़ाम कंप्यूटराइज्ड किया गया है, लेकिन जैसे जैसे हम जिद्दत की तरफ जाते जाते वैसे वैसे चोर बाज़ारी भी जो है वो गर्म हो जाती है। चोर रास्ते भी लोग तलाश करना शुरू करते हैं। फिर गैर मुनाफा बख्श रूट है। सियासी और माशी वजूहात की बिना पर कई ऐसे रूट्स पर गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं जो कि मुसलसल खसारे का शिकार हैं। तो ऐसे रूट्स जिन पर लोग ज़्यादा सफ़र नहीं करते और उनको बंद कर देना चाहिए ताकि वो मुल्क पर बोझ ना हो। अगर मुनाफा नहीं दे रहे तो एटलीस्ट नुकसान भी ना दे। दीगर वजूहात है माजी में गैर सेहतमंद ट्रेड यूनियन सरगर्मियाँ, हुकूमतों की बढ़ती हुई मुदाखलत, गैर ज़रूरी भर्तियाँ, कारोबारी अंदाज में मामलात को ना चलाने और दीगर वजूहात की बिना पर यह अदारा तबाही की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और इस सिलसिले में किए गए इक़दाम के नतीजे में यह सिलसिला कम होता चला जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स थे आपके पाकिस्तान रेलवे में जो इसकी हमारी ख़राब हो रही है, इसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, उसके जो इक़दामात हैं वो क्या क्या हैं। तो बाकी ये है कि बाकी आपको जो होगा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs उसके लिए तैयार करेंगे और बाकी जो आपका स्मार्ट सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है। और ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। ये जो 3-4 पॉइंट्स आ रहे हैं लेकिन वो हम कल करेंगे। आज के लिए आप इतना ही पढ़ें और उसके अलावा जो है ये आगे सारा पढ़ने वाला ही है। दूसरी बात ये है कि आप ये मत समझिएगा कि आप अब इसको इकोनॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, बल्कि आप इंशाल्लाह जब कॉलेज जाएंगे तो आपके लिए टीचर अरेंज होंगी जो कि आपको मतलब चंद दिनों में इंशाल्लाह मैम अरेंज कर देंगी, जो कि आपको टेस्ट लेंगी आपके। और इस बात को जहन में रखें कि आपका सिलेबस आलमोस्ट कवर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और आप उसको ले सकते हैं अगर कहीं कोई आपको समझ नहीं आया या अगले कुछ चैप्टर्स जो हैं वो करने वाले बाकी हैं। तो बाकी ये सारा आपका कवर हो चुका है। तो आप ये बात याद रखें, अब आपकी बार बार टेस्टिंग होगी और ज़ाहिरी बात है जितना हम ऑनलाइन पढ़ेंगे वो मैडम के इल्म में होगा कि हम इतने चैप्टर्स इसके पढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा हम इसको कर चुके हैं। तो इसकी तैयारी करें। अभी भी आपके पास तकरीबन 1 हफ़्ता है, 18 से आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हालात बेहतर रखे।
तो आपने ये करना है। और अभी 18 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और उसके अलावा मैंने सुना है कि आपके मई या जून में पेपर्स होंगे, तो यू हैव इनफ टाइम, आप उसको बार बार टेस्ट दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मॉडल पेपर्स टाइप जो आपके हैं, वैसे जितना आपका स्मार्ट सिलेबस हो चुका है तो मेरा ख्याल है वो बाकी किसी आपको हेल्पिंग चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी को बेहतर तरीके से करें तो इंशाल्लाह इस साल फिर आपकी टेस्टिंग बहुत अच्छी होगी। का अच्छे जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, फिर मंथली टेस्ट होंगे, उसके अलावा 50% सिलेबस के होंगे, 100% सिलेबस के होंगे। तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि आपकी जो फर्स्ट ईयर है वो भी डिपेंड कर रही है आपकी सेकेंड ईयर पे। आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी डिपेंड कर रहा है आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट। बहुत अच्छी तैयारी थी आपकी फ़र्स्ट ईयर में, अनफॉर्चुनेटली पेपर नहीं हुए, तो किसी को नहीं पता आपने क्या तैयार किया है। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके पास जो बेस्ट टाइम है वो यही है कि अगर प्रूव करने के लिए भी, और सेकेंडली अगर कोई रीज़न थी, हो सकता है आपके लिए ये लकी बात हो कि फ़र्स्ट ईयर में आपके एग्ज़ाम्स नहीं हुए, तो अब सेकेंड ईयर में उसको बेहतर तरीके से तैयारी करें ताकि आपकी जो है वो जो परसेंटेज है वो फ़र्स्ट ईयर की भी बहुत अच्छी बने और बहुत अच्छे मार्क्स लें। कंपटीशन का दौर है, हमेशा से यही मैं कहती आ रही हूँ कि हर साल मज़ीद कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप कहाँ मूव करें। 90% मार्क्स भी आज के दौर में कंपटीशन में जो है वो टफ़ टाइम होते हैं, तो 60-70% लेना, वो भी बल्कि आप 60% भी बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाते। तो आप अपने आप को देखें आप कहाँ खड़े हैं। उम्मीद है कि आप ये बातें समझेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ें, और इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। टेस्ट्स होंगे बाकायदा, वो सारा सिस्टम होगा। तो अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।